In today's lecture, we'll discuss about the fourth type of discrete probability distribution, that is the geometric distribution, which is a special case of the negative binomial distribution. Okay, first recall the negative binomial distribution. It says that if repeated independent trials can result in a success with probability P and failure with probability Q, that is equal to 1 minus P, then the probability distribution of the random variable x, where x is the number of trial on which the kth success occurs, is given by the following formula. So that means x represents the number of trial on which our required number of success occurs. जैसे पिछले लेक्चर में हमने देखा था एक एग्जांपल पेशेंट्स और ड्रग्स की कि the seventh patient to receive the drug is the fifth to experience relief. मतलब ये कि हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे प्रोबेबिलिटी कि जब सेवेंथ पेशेंट को हम ड्रग देंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रिलीफ जो उसको मिलेगा वो फिफ्थ पेशेंट होगा रिलीफ मिलने पे. तो हमको ये फाइंड आउट करना है. इसका मतलब ये होगा कि हम रिलीफ यानी ड्रग से रिलीफ मिल रहा है, इसका मतलब हमारा सक्सेस हम कह रहे हैं रिलीफ मिलने को, और जिसको रिलीफ ना मिला उसको हम कहेंगे दैट इज फेलियर. तो हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमको जब हम सेवेंथ पेशेंट को ड्रग दे रहे होंगे तब वो पेशेंट फिफ्थ पेशेंट होगा जिसको रिलीफ मिलेगा. इसका मतलब है कि हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमको दो पीछे फेलियर्स मिल चुके होंगे, यानी हमको सिर्फ दो फेलियर्स मिले हों, बाकी चार हमारे पास सक्सेस हो 6 में से, और जो सेवेंथ पेशेंट हो वो जो है वो फिफ्थ पेशेंट हो जिसको रिलीफ मिल रहा हो. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कि x रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ ट्रायल्स को और k जो है वो हमारी सक्सेस है, द नंबर ऑफ सक्सेस, कितना कौन सा नंबर ऑफ सक्सेस चाह रहे हैं. जैसे कि पिछले एग्जांपल में 5 था k की वैल्यू. तो ये तो था बायनोमियल नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. अब इसी का स्पेशल ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल की डेफिनेशन देखते हैं कि if repeated independent trials can result in a success with probability p and failure with probability q, that is 1 minus p, then the probability distribution of the random variable x, where x represents the number of trial on which the first success occurs, is given by this formula. अब आप फॉर्मूला देखने से पहले आप देखें इस डेफिनेशन में और पिछली डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है. कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय एक के, और वो क्या है, द फर्स्ट सक्सेस. पिछली जो डेफिनेशन थी उसमें लिखा हुआ था द केथ सक्सेस अकर्स, जबकि इसमें है फर्स्ट सक्सेस. तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ये शो कर रहा होता है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स x रिप्रेजेंट करेगा, और जो हमारी सक्सेस है तो हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो हमारा नंबर ऑफ सक्सेस है वो फर्स्ट सक्सेस हो उस ट्रायल पे. यानी कि जैसे हमारे जो पिछली एग्जांपल थी पेशेंट्स वाली, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हम ये अगर फाइंड आउट करना चाहें कि भाई जो सेवेंथ पेशेंट है टू रिसीव द ड्रग शुड बी द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस रिलीफ. अगर हम इस सेंस में उस प्रॉब्लम को बोलें या इन वर्ड्स में बोलें थोड़ा सा चेंज करके, तो वो बन जाएगा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. तो डिफरेंस क्या हुआ, पिछली एग्जांपल में हम कह रहे थे द सेवेंथ पेशेंट टू रिसीव द ड्रग should be the fifth to experience relief. वो फिफ्थ पेशेंट होना चाहिए, यानी कि हमारी सक्सेस जो है वो फिफ्थ सक्सेस हो. मगर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये कहेंगे कि वो सेवेंथ पेशेंट तो है जिसको हम ड्रग दे रहे हैं, बट दैट शुड बी द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस रिलीफ. यानी कि जो पिछले 6 हैं वो सारे हमारे क्या होंगे, फेलियर्स. यानी कि जो पिछले 6 होंगे वो हमारे पास सारे फेलियर्स हैं, तो हमको मुस्तकिल फर्स्ट 6 टाइम्स हमको F मिलेगा, और जो लास्ट केस है यानी कि सेवेंथ केस उसमें हमको मिल जाएगा सक्सेस. सो दैट इज द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. अब देखें, अगर देखा जाए तो ये बहुत ही कोई नाखिस दवा है जो कोई फायदा नहीं दे रही. मतलब 7 पेशेंट्स में से 6 पेशेंट्स जो हैं उनको तो फायदा नहीं मिला, बाकी जो सेवेंथ पेशेंट है उसको सक्सेस मिल रहा है सिर्फ. इस अगर हम उससे शो करें
वर्ड्स की फॉर्म में या सिंबल्स की फॉर्म में, तो इस तरह का कोई वो ऑर्डर बनेगा। अब अगर हम जब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, इसका हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, सो दैट विल बी कॉल्ड द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला भी उसी से ही जनरेट किया है पिछले नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल से। उसमें क्या था, उसमें था x माइनस वन सी के माइनस वन। अब इस केस में k क्या है हमारे पास, 0, सॉरी k हमारे पास है 1, मगर जब हम k माइनस वन करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, जब हम c फाइंड आउट करेंगे x माइनस वन सी के माइनस वन, तो इस वक्त हमारे पास चूंकि k हमारे पास 1 है, तो x माइनस वन जो भी है, यानी कि x की वैल्यू, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल, जैसे इस केस में ये ड्रग्स वाली केस में 7 था, द नंबर ऑफ ट्रायल यानी कि वो 7th ट्रायल था हमारा जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसकी हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी, और k हमारे पास है 1, यानी कि वो फर्स्ट सक्सेस होनी चाहिए, उसकी हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सो k माइनस वन, दैट इज 1 माइनस वन इज 0। तो जब हम एनीथिंग c 0 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। तो इसलिए जो हमारे पास नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जो फॉर्मूले में हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन थी ब्रैकेट वाली c, जिसमें हम इसका कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कर रहे थे, तो वो तो हो गया 1। बाकी बचा था p टू द पावर k एंड q टू द पावर x माइनस वन। अब इस केस में चूंकि k 1 है, तो आप p के ऊपर कुछ ना भी लिखें, यानी p की पावर कुछ ना भी लिखें, so that is equal to 1। तो फॉर्मूला आपके पास क्या बन गया एक्चुअली, p इंटू क्यू टू द पावर x माइनस वन। अच्छा, अब ये देखें, ये चूंकि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिजेंबल कर रहा है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर आपको याद हो, उसमें एक रेशो से इंक्रीज हो रहा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। फॉर एग्जांपल a हो गया, नेक्स्ट हो जाएगा a r, उससे नेक्स्ट हो जाएगा a r स्क्वायर। तो इस तरह से ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन चलता है। तो अगर आप ये देखें p इंटू क्यू टू द पावर x माइनस वन। नेक्स्ट केस अगर हम कोई दूसरा केस कंसिडर करें, यानी कि k की कोई डिफरेंट वैल्यू, अगर सॉरी k की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी ना, k की वैल्यू तो हमेशा 1 रहेगी इन केस ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। x की वैल्यू चेंज हो सकती है, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स। यहाँ जैसे ये 7th ट्रायल था, जिसमें हमको फाइंड आउट करना था कि 7th ट्रायल इज द फर्स्ट टू रिसीव द टू एक्सपीरियंस रिलीफ, यानी कि सक्सेस हमारे लिए। तो अब हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल द फर्स्ट ट्रायल इज द फर्स्ट रिसीव एक्सपीरियंस रिलीफ, या हमारा सक्सेस हो वो। तो इस केस में जो भी दवा होगी वो फिर बहुत ही इफेक्टिव दवा होगी कि हमारा वो फर्स्ट ट्रायल है और उसको सक्सेस मिल गई। या अगर हम ये फाइंड आउट करें कि भाई जो हमारा सेकंड ट्रायल है वो फर्स्ट हो टू एक्सपीरियंस रिलीफ, वो भी कोई अच्छी दवा होगी कि हमारे पास एक केस फेलियर का होगा, सेकंड केस हमारे पास सक्सेस का हो जाएगा। तो इन चीज़ों में x की वैल्यू चेंज हो रही है। इस केस में x की वैल्यू 7 है, इस केस में x की वैल्यू 1 हो जाएगी। अभी जो सेकंड का केस था, यानी कि सेकंड पेशेंट वो सक्सेस हो हमारा और फर्स्ट पेशेंट हमारा फेलियर हो, तो इस केस में जो है वो x की वैल्यू 2 है, द सेकंड पेशेंट। तो इस तरह से वैल्यूज चेंज हो सकती हैं x की। तो जब x की वैल्यू चेंज होगी, इसका मतलब है q की जो पावर है दैट विल बी कंटिन्यूसली चेंज। तो कभी q की पावर 1 और 2 3, तो इस तरह से दिस फॉलोज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसलिए इसका नाम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एग्जांपल, for a certain manufacturing process it is known that on the average 1 in every 100 items is defective, यानी 100 में से एक आइटम कोई ना कोई डिफेक्टिव होगा। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी दैट द फिफ्थ आइटम इंस्पेक्टेड इज द फर्स्ट डिफेक्टिव आइटम फाउंड, यानी कि हम फिफ्थ जो आइटम को जब हम इंस्पेक्ट करें, यानी जो हमारा फिफ्थ ट्रायल हो, वो क्या हो, फर्स्ट आइटम जो कि डिफेक्टिव हो, यानी कि हमारे पास फर्स्ट 4 सक्सेस होने चाहिए और जो फिफ्थ है वो हमारे पास फेलियर आए।
फेलियर इस सेंस में कि वो डिफेक्टिव है, मगर चूंकि अभी हमारा क्वेश्चन इस लिहाज से है कि हमको फर्स्ट डिफेक्टिव फाइंड आउट करना है, इसका मतलब है कि इस केस में हमारे पास जो डिफेक्टिव है वो हमारे पास सक्सेस है। ये कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, इसको आप समझें। यानी कि क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट ये करना है कि डिफेक्टिव आइटम कौन सा है ना, तो इस डिफेक्टिव आइटम वो किस नंबर पे आ रहा है, कि यानी 5th आइटम जो हो वो हो डिफेक्टिव आइटम। तो इस केस में हमारे पास सक्सेस ये हो जाएगा कि हमको डिफेक्टिव आइटम मिल जाए, दैट इज सक्सेस। और बाकी 4 हमारे पास जो हों वो सही आइटम्स होंगे। तो इसलिए अभी हमको सही और गलत का नहीं देखना है कि कौन से डिफेक्टिव है कौन से नहीं है। सक्सेस और फेलियर इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि हमारा क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में ये है कि डिफेक्टिव आइटम हमको फाइंड आउट करना है। तो उस डिफेक्टिव के लिए हम ये लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट आइटम होगा वो नॉन डिफेक्टिव होगा, सेकंड भी नॉन डिफेक्टिव होगा, थर्ड भी नॉन डिफेक्टिव होगा, फोर्थ भी नॉन डिफेक्टिव होगा, और जो फिफ्थ होगा वो डिफेक्टिव होना चाहिए। अब देखें, 5th आइटम जिसको हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं वो फर्स्ट आइटम है जो डिफेक्टिव है। तो इस केस में हमारे पास ये सक्सेस है और बाकी ये 4 जो हैं ये हमारे पास सारे के सारे फेलियर्स हैं। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है किसका, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन का केस है? दिस फॉलोज द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, x की वैल्यू क्या है, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये 5 है, 5th ट्रायल है ये। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वो क्या है, 0.01, 1 इन एवरी 100 आइटम्स है ना, तो 1/100 आप कर लेंगे, सो दैट इज 0.01। और अच्छा, p की वैल्यू आ गई आपके पास। अब सिंपल आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, p इंटू क्यू टू द पावर x माइनस 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दैट इज p, ये आ गया 0.01 और इंटू क्यू की वैल्यू है 0.99, और पावर क्या आएगी x माइनस 1। x माइनस 1 का मतलब 5 माइनस 1, दैट इज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, at a busy time a telephone exchange is very near capacity, so callers have difficulty placing their calls. It may be of the interest to know the number of attempts necessary in order to make a connection. ठीक है, suppose that we let p is equal to 0.05, which is the probability of connection during a busy time. We are interested in knowing the probability that 5 attempts are necessary for a successful call. अच्छा, अब देखें क्या हमको फाइंड आउट करना है, probability that 5 attempts are necessary for a successful call, यानी कि 5 attempts होने चाहिए फिर जाकर कोई कॉल सक्सेसफुल होगी, यानी कि जो 5th ट्रायल होगा that should be the successful call. तो 5th ट्रायल, अब अगर हम इसको स्टेटमेंट में कहें तो ये होगा कि the 5th trial to make a call should be the first one to be successful in making connection. तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू तो हो गई 5, क्योंकि हमको 5 ट्रायल्स करने हैं, और k की वैल्यू यहाँ 1 है। अगर हम k देखें विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो k की वैल्यू यहाँ 1 है। 1 क्यों है, क्योंकि हमको फर्स्ट जो हमारे पास सक्सेस है वो हमारे उसी ट्रायल पे आ रही है जिसकी हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सो दिस इज एक्चुअली अ केस ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, which is a special case of negative binomial distribution, क्योंकि नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है उसमें k की वैल्यू अगर 1 हो गई तो वो बन जाएगा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप यहाँ अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, और with x is equal to 5 and p is equal to 0.05, p into q to the power x minus 1, मीन एंड वेरिएंस ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। कभी कभार कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि हमको एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है विद रिस्पेक्ट टू ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस केस में अगर फॉर एग्जांपल, जैसे पिछली एग्जांपल थी कॉल्स वाली, तो उसमें अगर हम ये है कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कॉल्स हमको फाइंड आउट करना है कि कनेक्शन बनाने से पहले और कितनी अनसक्सेसफुल कॉल्स हमको अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे, उनकी अगर मीन फाइंड आउट करना है उनका, अगर उन कॉल्स का, सो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, मीन इज 1/p एंड वेरिएंस इज 1 - p/n,